द्वितीय राजावली अध्याय 8। इलिशा जो स्त्रीर मृत पुत्र को पुनर्जीवित करथिले सेही स्त्री की कहिथिले, उठ तुम्भे ओ तुम्भ परिवार जाई जेउठारे प्रवास करिपार सेठारे प्रवास कर, कारण सदाप्रभु दुर्भिक्ष आज्ञा करियछंती आउ ताहा मध्य 7 वर्ष पर्यंत देशरे रहिबो। तहिरे से स्त्री उठी परमेश्वरक लोकंकर वाक्य प्रमाणे कर्म कला, अर्थात से अपना परिवार सहित जाई पलेस्टिया मानक देशरे 7 वर्ष प्रवास कला। पुणी 7 वर्ष शेषरे से स्त्री पलेस्टिया मानक देशरू फेरी आसिला। आउ से अपना गृह और अपना भूमि निमंते गुहारी करियाकू राजांक निकटकू गला। सेही समय राजा परमेश्वरक लोकंकर दास गिहेजी संगे कथबार्ता करू करू कहिले, मु विनय करुछि इलिशा जे महत् कर्म करियछंती ताहा सब मते जणाओ। तहिरे इलिशा कि रूपे मृत लोक को पुनर्जीवित करथिले एहा गिहेजी राजा को कहया बेले, देख जो स्त्रीर पुत्र को से पुनर्जीवित करथिले से स्त्री राजांक निकटरे अपना गृह और अपना भूमि निमंते गुहारी करूछि। एथिरे गिहेजी कहला, हे मोर प्रभु महाराज, ए सही स्त्री और ताहार पुत्र एहाकू इलिशा पुनर्जीवित करथिले। तो राजा से स्त्री की पचारंते से तांकू जणाइला। तहिरे राजा ताहा निमंते एक कर्मचारी की नियुक्त करी कहिले, एहार जेउ सर्वस्व थिला ओ ए जेउ दिन देश छाड़िला सेही दिन ठारू आज पर्यंत एहार क्षेत्रोत्पन्न समस्त फल एहाकू फेराई दियो। एक समय इलिशा दमेशकरे उपस्थित हेले। सेतेबेले अरामर राजा बिन हदद पीड़ित थिला। पुणी परमेश्वरक लोक ए स्थान को आसीअछंती बोली ताहाकू संवाद दियागला। तहिरे राजा हसाएल को कहिला, अपना हस्तरे उपहार नहीं परमेश्वरक लोकों को साक्षात करने जाओ, आ मु एही पीड़ारू मुक्त हेबी कि नाही एही कथा तांको द्वारा सदाप्रभु को पचार। एथिरे हसाएल तांकू साक्षात करने गला और दमेशकर सकल उत्तम वस्तुर 40 उष्टर बोझ उपहार संगे नहीं आसी तांको सम्मुखरे उभा होई कहिला, आपणक पुत्र अरामर राजा बिन हदद आपणक निकटकू मते पठाई पचारुअछंती, मु कौन एही पीड़ारू मुक्त हेबी? तहिरे इलिशा ताहाकू कहिले, तुम्भे जाई ताहाकू कुह, तुम्भे अवश्य मुक्त हेबो। तथापि सदाप्रभु मते जणाई अछंती जे से अवश्य मरिबो। सेतेबेले इलिशा ताहा प्रति एपरी स्थिर दृष्टि कले जे से लज्जित हैला। पुणी परमेश्वरक लोक रोदन कले। तहिरे हसाएल पचारिला, मो प्रभु काहेकि रोदन करूअछंती? से उत्तर कले, कारण एही, तुम्भे इस्राएल संतानगण प्रति जे अनिष्ट करिवो ताहा मु जाने। तुम्भे सेमानक दृढ़ गड़ सबुरे अग्नि लगाइबो और तुम्भे सेमानक युवा मानकू खड्गरे बध करिवो और सेमानक शिशुगण को भूमि रे कचाड़ी चूर्ण करिवो और सेमानक गर्भवती स्त्री मानक उदर विदीर्ण करिवो। एथिरे हसाएल कहिला, मात्र आपणक दास जे गोटिए कुकुर मात्र, से किए जे एही बड़ कर्म करिवो? तहु इलिशा उत्तर कले, सदाप्रभु मते जणाइछंती जे तुम्भे अरामर राजा हेबो। एउतारे से इलिशाଙ୍କ निकटरू प्रस्थान करी अपना प्रभु निकटरे उपस्थित हुअन्ते से ताहाकू पचारला, इलिशा तुम्भकू कौन कहिले? तहु से उत्तर कला, से मते जणाइले जे आपण निश्चय मुक्त हेबे। मात्र परदिन हसाएल शस्याच्छेदन नहीं जलरे बुड़ाई राजार मुख उपरे बिछाई दियन्ते से मला। पुणी हसाएल ताहार पदरे राज्य कला। आहामकर पुत्र इस्राएल राजा जोरामर अधिकारर 5म वर्षरे जिहुदार राजा जिहोशाफाटकर पुत्र जिहोराम राज्य करियाकू आरंभ कले। से समय जिहोशाफाट जिहुदार राजा थिले। से राज्य करियाकू आरंभ करिया समय 32 वर्ष वयस्क होइथिले और से जेरुसलेम रे 8 वर्ष राज्य कले। पुणी से आहाबकर वंशानुसारे इस्राएल राजा मानक पथरे चालिले, कारण से आहाबकर कन्या को विवाह करथिले और से सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि कुकर्म कले। तथापि सदाप्रभु दाऊदंकु तांकर संतान मानक निमंते नित्य एक प्रदीप देवाकू जो प्रतिज्ञा करथिले, तदनुसारे से अपना दास दाऊदंक सकाशु जिहुदा को विनाश करिया पई असमत हेले। तांको समय इदमीय लोक माने जिहुदार अधीनतार विद्रोही होई आपणा मानक उपरे एक राजा कले। तहिरे जोराम और तांको संगे समस्त रथ साइर को यात्रा कले। पुणी से रात्रि काल उठी अपना चतुर्दिग बेष्टित इदमीय मानकू और रथाध्यक्ष मानकू संहार कले। एथिरे लोक माने अपना अपना तंबू को पळाइले। एही रूपे
ଇଦମ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିହୁଦାର ଅଧୀନତାର ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଲିବ୍ନା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଲା। ଏହି ଜୋରାମଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କି ଜିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଜୋରାମ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ ଶୟନ କରି ଦାଉଦ ନଗରରେ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ କବର ପାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅହସିୟ ତାଙ୍କ ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋରାମଙ୍କର ଅଧିକାରର 12 ବର୍ଷରେ ଜିହୁଦା ରାଜା ଜିହୋରାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅହସିୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅହସିୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ 22 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ଜିରୁସାଲେମରେ 1 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଅଥଲିଆ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅମ୍ରିକର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ପୁଣି ଅହସିୟ ଆହାବ ବଂଶର ପଥରେ ଚାଲି ଆହାବ ବଂଶର କର୍ମାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ, କାରଣ ସେ ଆହାବ ବଂଶର ଜାମାତା ଥିଲେ। ଏଉତାରେ ସେ ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋରାବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଅରାମର ରାଜା ହସାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାମୋତ ଗିଲିୟଦରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ। ତହିଁରେ ଅରାମୀୟ ଲୋକମାନେ ଜୋରାମକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କଲେ। ଏହେତୁ ଜୋରାମ ରାଜା ଅରାମର ରାଜା ହସାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବେଳେ ଅରାମୀୟ ଲୋକମାନେ ରାମାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଥିଲେ, ତହିଁରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜିସ୍ରିଏଲକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋରାମ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ସକାଶୁ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅହସିୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିସ୍ରିଏଲକୁ ଗଲେ।